हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे एआई मनमोहक आवाज पर स्वागत है। शादी के जोड़े में कमरे में अकेली बैठी 19 साल की रश्मि लगातार रोए जा रही थी। जब से उसने ससुराल में कदम रखा था, किसी ने उससे पानी तक की नहीं पूछा था। उसका घूंघट उठाते ही उसकी सास सरला को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा और वह जोर से चीख पड़ी, नहीं नहीं, हमारे साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। उन लोगों ने अपनी गोरी चिट्टी बेटी अंजलि की जगह मोटी और काली लड़की को हमारे पल्ले बांध दिया है। सरला की बात सुनकर उनके पति, जो बांधवा ग्रुप के इंडस्ट्रीज के मालिक संजय, का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और जहां बैठे थे वहीं से गरजे। सालों ने रस्म का हवाला देकर कहा कि लड़की की शादी हमारे यहाँ कपड़े ऊपर 4-5 कपड़े पहनाकर होती है और मायके में लड़की का चेहरा अगर लड़के ने देख लिया तो उसके साथ बड़ा अपशगुन होता है और उन्होंने हमारे साथ रस्म की आड़ में बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं उस राजवीर को बर्बाद कर दूंगा। यह सुनते ही सरला का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए घर की नौकरानी शांताबाई को बुलाकर गुस्से से कहा, शांता, इसे हवेली के एक कोने में बने नौकरों वाली खाली कमरे में ले जाओ। जी मैम साहब। और उसके बाद डरी सहमी रश्मि रोते हुए चुपचाप शांता के साथ कमरे में आ गई। अकेली बैठी रश्मि लगातार बार बार बस यही सोचे जा रही थी, इस सब में मेरी क्या गलती थी। रोते रोते रश्मि की हिचकियां बंध गई और उसका गला सूख गया। उसने चारों तरफ पानी के लिए नजर दौड़ाई, पर उसे कमरे में पलंग और एक साधारण से ड्रेसिंग टेबल के अलावा कुछ नजर नहीं आया। वह पलंग पर निढाल होकर गिर गई। उसकी आंखों के सामने पिछले दिनों की घटनाएं घूमने लगीं। छोटे से शहर में अपनी माँ के साथ रहने वाली रश्मि को जब मालूम हुआ कि उसे मुंबई में रहने वाले अपने मामा जी के यहाँ जाना है तो वो बहुत खुश हो गई। जब उसे पता चला कि उसकी खूबसूरत ममेरी दीदी अंजलि की शादी उसी कंपनी के स्मार्ट खूबसूरत सीईओ अमित के साथ होने वाली है जहां वो जॉब करती है, तो उसकी खुशी और भी अधिक बढ़ गई थी। रश्मि जब मात्र 10 साल की थी तभी एक एक्सीडेंट में उसके पिता का देहांत हो गया था। फिर उसकी माँ शांति अपनी कड़ी मेहनत से घर के खर्च के साथ रश्मि को भी पढ़ा रही थी। शांति स्वभाव से बहुत ही सीधी और किसी पर भी सहज ही विश्वास करने वाली महिला थी। मुंबई आने के बाद रश्मि अपनी बड़ी बहन अंजलि के साथ अधिक समय बिताने लगी थी और तभी उसे पता चला था कि अंजलि अमित से नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती है। अमित और अंजलि की खूबसूरती पर रीझ कर अपने बॉस होने और कंपनी का मालिक होने का फायदा उठा अंजलि से शादी कर रहा था। इस कारण अंजलि बारात आने के घंटे भर पहले वह घर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। अंजलि की इस हरकत से पूरे घर में हंगामा मच गया। रश्मि के मामा राजवीर तो सर पकड़कर बैठ गए। घर की इज्जत दांव पर लगी है, अब क्या होगा। लेकिन रश्मि की मामी रूबी का दिमाग इस अचानक आई समस्या का हल ढूंढने में तेजी से चलने लगा और फिर रूबी ने अपनी इकलौती बड़ी ननद और सीधी सादी शांति से रोते हुए कहा, जीजी, अब आपके मायके की इज्जत आपके हाथ में है, आप ही इसे बचा सकती हैं। अगर आप नहीं मानी तो आपके भाई और मेरे पास जहर खाकर मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है दीदी। शांति का पैर पकड़कर रूबी फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा ना कहो रूबी। भाई और भावज के दुख में पिघलती शांति की आंखें भी भर आई थी। जीजी, अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। बारात घंटे भर में दरवाजे पर पहुंचने वाली है। और इसके आगे शब्द रूबी के आंसुओं में घुलकर बहने लगे। स्थिति विकट थी और दूसरा कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि राजवीर और रूबी के केवल एक ही बेटी थी अंजलि, और सभी रिश्तेदारों में केवल शांति की बेटी रश्मि ही थी जिसे अंजलि की जगह पर शादी के मंडप पर बिठाया जा सकता था। बाकी रिश्तेदारों की लड़कियां मात्र 13-14 साल की या फिर इससे भी कम थी। पत्नी को शांति का पैर पकड़कर रोते देख राजवीर भी शांति के पैरों पर गिर गए और रोते हुए बोले, जीजी,
आप मेरी लाज केवल तुम ही रख सकती हो। हमारी रश्मि अंजलि से किसी तरह से कम नहीं है। भाई और भावज को ऐसे रोता देख शांति का दिल भर आया और उसने भी सोचा बात तो ये दोनों सही कर रहे हैं। ऐसे समय में मेरे कुछ परिचित परिवारों ने भी ऐसा ही किया है और शादी के बाद तो धीरे धीरे सब ठीक हो ही जाता है। और फिर मेरी तो इतनी हैसियत भी नहीं कि मैं कभी अपनी बेटी रश्मि के लिए इतना बड़ा परिवार सोच भी पाऊं। अगर अभी अंजलि की जगह रश्मि की शादी इतनी बड़ी कंपनी के मालिक के बेटे से हो जाती है तो मेरी रश्मि की जिंदगी भर राज करेगी। पर शांति के पैर पकड़कर रोती रूबी की नजर शांति के चेहरे पर भी थी। शांति के चेहरे पर सहमति के साथ कुछ उलझन के भाव आए देख रूबी ने पूछा, क्या सोच रही हो दीदी? तुम दोनों की बात में आकर अगर मैं रश्मि की शादी के मंडप में बिठा भी दूं तो क्या लड़के वालों को शक नहीं होगा? अंजलि गोरी और छरेरी है जबकि मेरी रश्मि सांवली और मोटी है। तुम इसकी चिंता न करो दीदी, आगे का सब मेरे ऊपर छोड़ दो, बस तुम शादी के लिए हाँ बोल दो। ठीक है रूबी, मैं तैयार हूँ। वैसे भी अपनी रश्मि के लिए इतने अच्छे घर और वर की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। शांति की हाँ सुनने के बाद तो फिर किसी ने रश्मि से ना तो पूछने की जरूरत समझी और ना ही इसके इनकार को सीरियसली लिया और जबरन तैयार कर उसे शादी के मंडप में बिठा अमित से शादी करवा दी। सिंदूर की रस्म में रूबी ने रश्मि और अमित के बीच दो लड़कियों से एक पीले कपड़े का पर्दा लगवा दिया और बिना रश्मि को दिखाए अमित का हाथ पकड़कर पर्दे की दूसरी तरफ कर सिंदूर दान भी करवा दिया। अभी अपनी ससुराल में रश्मि इसी जबरदस्ती की सजा भुगत रही थी। यह सब सोचते हुए रश्मि को अंदर से तेज रुलाई आने लगी और वह फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला और दिन भर की भूखी प्यासी रश्मि गहरी नींद में चली गई। अचानक किसी ने झकझोरने से उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि शांताबाई उसे जगा रही है। रश्मि का सूखा और दुख से बेहाल चेहरा देख शांता को रश्मि की हालत पर थोड़ी दया आ गई और उसने फ्रिज में से एक बोतल पानी और एक प्लेट में 4 बिस्किट लाकर देते हुए कहा, लो खा लो, सबसे छुपाकर किसी तरह से बस इतना ही ला पाई हूँ। रश्मि ने बिस्किट की प्लेट एक तरफ खिसका दी और पानी की बोतल उठाकर गटाकर पीते हुए एक सांस में खत्म कर दी। चलो तुम्हें अब छोटे साहब के कमरे में जाना है। रश्मि के पास सर झुकाए खड़ी शांताबाई ने बड़े धीमी आवाज में कहा। सुनकर रश्मि के चेहरे पर हल्की सी खुशी की रेखा खिंची और उसने धीमी भराई आवाज में पूछा, क्या सबने मुझे माफ कर दिया? यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में बताएं जिससे मैं इसका दूसरा पार्ट भी लेकर के आऊं। धन्यवाद।